बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। आज मैं बात करना चाहता हूं उन अतिथि शिक्षकों की जो स्कूलों में कई वर्षों से पढ़ाते चले आ रहे हैं और इस वर्ष जो प्रमोशन के कारण जो अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं उनका जीवन यापन बहुत ही मुश्किल हो चुका है। कैसे वो अपना घर चला रहे हैं, आखिरकार कहीं ज्ञापन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं विधायक से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से, आखिरकार हमारा वर्ग 3 में ही समायोजन हो जाए। जब महापंचायत हुई थी तो उसमें बताया गया था कि एक बार अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो गई तो पूरे साल तक रहेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा सुना, अच्छा लगा और कुछ वक्त के लिए हमको ये सुनने को मिला था कि हमारा अनुबंध हो चुका है, हमें 50% आरक्षण मिल चुका है, हमारा मानदेय डबल हो चुका है। लेकिन शायद हमने वो सपना देखा या हकीकत थी, ये तो समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन जब हमारी आंखें देख रही हैं तो आज फिर यही देख रही हैं कि अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं, अतिथि शिक्षकों को निकाला जा रहा है। कल मेरे पास में एक दीदी का फोन आया, बोल रहे थे सर बिना कारण वजह हमारी सेवा समाप्त कर दी, ना कोई शिक्षक आया और बोले कि आप जाओ, आपका पद यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से अतिथि शिक्षकों के लिए कोई अच्छी पॉलिसी जब तक नहीं बनाएगी सरकार, तब तक उनका ऐसा ही शोषण होता रहेगा मित्रों। और अतिथि शिक्षक अगर 14-15 वर्षों से काम कर रहे हैं, अगर 5 और 8 साल पहले ही इनका पद स्थायी कर दिया जाता या इनकी विभागीय परीक्षा ले ली जाती दोस्तों, तो आज इनका ये हाल नहीं होता। आज रोडों पर ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा कुछ हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। और कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है दोस्तों, समय समय को याद कर, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। जो अतिथि शिक्षक बेरोजगार हुए हैं उनका जो समय है वो नहीं निकल रहा है, घर पे बैठे हुए हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है और रोजगार से बेरोजगार हो चुके हैं। विधानसभा का चुनाव हुआ, प्रमोशन चल रहे थे दोस्तों, लेकिन एक लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश आता है कि किसी भी अतिथि शिक्षक को कार्य मुक्त न किया जाए। लेकिन फिर लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा बीसी में निर्देश दिए जाते हैं कि अतिथि शिक्षकों को तुरंत कार्य मुक्त किया जाए। ये कौन सा न्याय है मित्रों, आप ही बताएं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जो गरीब अतिथि शिक्षक, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि जब शिक्षक नहीं थे तो अतिथि शिक्षकों ने हमारे शिक्षा की गाड़ी को आगे बढ़ाया, और अब वो अतिथि शिक्षक, उनकी गाड़ी रुक चुकी है दोस्तों, बेरोजगार हो चुके हैं। और अब कुछ अतिथि शिक्षक लगे भी हुए हैं दोस्तों, तो उनको मानदेय नहीं मिला है, 3-4 महीने से परेशान है, आवंटन ही नहीं आ रहा है। इस बार लोक शिक्षण संचालनालय कोई आवंटन के आदेश ही जारी नहीं कर रहा है। इस तरह से बहुत ज़्यादा व्यवस्था खराब हो चुकी है अतिथि शिक्षकों की। और एक अपडेट है जो मैं आपको स्क्रीन पर बताऊंगा। पोर्टल को लेकर बहुत से भाई कह रहे थे सर वर्ग 3 में तो उचित मात्रा में पद खाली हुए हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों का एक नियम है कि जब तक पोर्टल पर उनका नाम नहीं चढ़ता तब तक उनको मानदेय मिल नहीं सकता, और पोर्टल पर नाम चढ़ नहीं रहा है। इसको लेकर डीपीआई के भी वो चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन 9 फरवरी को हमारे कुछ भाई डीपीआई में जा रहे हैं जो प्रमोशन के कारण बाहर हुए हैं। अगर आप भी भोपाल के आसपास के हैं तो जरूर 9 फरवरी को आप डीपीआई में जाएं, उनसे मिलें। और बताना चाहता हूं प्रशिक्षण चल रहा है अतिथि शिक्षकों का भी। सोमवार से प्रशिक्षण है, विदिशा जिले के बासोदा में अतिथि शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण है दोस्तों। तो उसमें कुछ अतिथि शिक्षक जाएंगे। तो इस तरह से अब अतिथि शिक्षक कई भागों में बढ़ चुके हैं, जैसा कि प्रमोशन वाले अतिथि शिक्षक कुछ लगे हुए हैं, कुछ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास, कुछ बिना डीएड बीएड। तो कुल मिलाकर 4 ऑप्शन मिल चुके हैं। और एक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का कहना है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है। लेकिन जब मानदेय की बात की गई थी, पहले की बात आपको बताना चाहता हूं, तो शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों को कोई मानदेय नहीं, एक सम्मान निधि देते हैं। सम्मान के रूप में उनको दी जाने वाली एक सम्मान निधि है, मिल गई तो मिल गई, नहीं कभी समय पर मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो भाइयों इस अपडेट को आप देख लीजिएगा, क्या अपडेट है मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूं। और इसको लेकर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, टेलीग्राम
वाला ग्रुप जल्दी ही चालू होने वाला है दोस्तों। और बहुत से भाइयों के कमेंट्स भी हैं कि सर आप लाइव स्ट्रीम कब करेंगे, तो अब मेरी लाइव स्ट्रीम चालू हो जाएगी दोस्तों। आप अपने सवाल रख सकते हैं, तो यहाँ पर इस अपडेट को देखिएगा। प्रति माननीय विधायक महोदय, सतना विधानसभा क्षेत्र, जिला सतना, मध्य प्रदेश शीतकालीन विधानसभा सत्र में स्कूल शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों के नियमित समायोजन संबंधित प्रश्न पूछने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्न पूछने की कृपा करें। क्या अतिथि शिक्षक रिक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध लंबे समय से नियमित शिक्षक के समान पूर्णकालीन सेवाएं दे रहे हैं? क्या नियमित नियुक्ति होने से अतिथि शिक्षकों की सेवा के लिए जाने और ग्रीष्म अवकाश अवधि में भी वेतन भत्ते दिए जाने एवं नियमितीकरण हेतु पॉलिसी तैयार करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, रतनलाल बनाम हरियाणा राज्य, राजेश धामी बनाम उत्तराखंड राज्य, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय, सिविल अपील आर्मी एवं वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी बनाम श्याम दत्त तथा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का निर्णय, सौरभ बघेल और मनोज मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य निर्णय का क्रियान्वयन न करने से प्रत्येक वर्ष के 20 सत्र में सेवाएं समाप्त, कानून के साथ धोखाधड़ी एवं मौलिक अधिकारों का न्यायालयीन आदेशों की अवमानना कर अतिथि शिक्षकों का जीवन खराब किया गया है। क्या अतिथि शिक्षक विद्यालयीन सेवा देने के लिए योग्य थे? यदि हाँ तो क्यों? यदि नहीं तो उनकी लंबे समय तक सेवा क्यों ली गई? क्या अतिथि शिक्षक लगातार गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहे थे जिसके लिए उनकी लंबे समय से सेवा ली जा रही है? यदि हाँ तो क्या उनका भविष्य सुरक्षित करने की सरकार की कोई जवाबदारी है? यदि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं करना था तब अति अल्प मानदेय पर शोषण कर उनका जीवन खराब क्यों किया गया? क्या मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मी, गुरुजी तथा अन्य राज्यों में अस्थायी अतिथि शिक्षकों को कार्य अनुभव के आधार पर नियमित समायोजन किया गया है? यदि हाँ तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 14, 16, 32, 21, 1, 19, 1 6 के तहत लंबे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करेंगे? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो अति अल्प मानदेय में शोषण कर जीवन खराब करने का नियम है। क्या पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा महापंचायत तथा विकास यात्राओं में अतिथि शिक्षकों के भविष्य सुरक्षित करने सहित कई प्रकार की घोषणाएं की गई थी जिसका पूर्ण क्रियान्वयन किया जाएगा? यदि हाँ तो तब कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या भारतीय संविधान तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समान कार्य, समान वेतन तथा महंगाई भत्ता दिए जाने का नियम है? यदि हाँ तो अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या कब तक दिया जाएगा? मध्य प्रदेश समस्त अतिथि शिक्षकों की तरफ से यहाँ पर सिग्नेचर है दोस्तों। वास्तव में बात सही है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि किसी भी अतिथि शिक्षक को हटने नहीं दूंगा, भर्ती भी करूंगा और अतिथि शिक्षकों को नियमित भी करूंगा, विभागीय परीक्षा भी लूंगा। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, ये तो आने वाला समय बताएगा और जो भी नए नए अपडेट आएंगे आप लोगों को बताता रहूंगा मित्रों। फिर आ रहा हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।